कक्षा 12 वाले छात्र अपना फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। यह हमारा बिल्कुल रियल वाला पेपर है और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा ताकि फिजिक्स के पेपर में 70 में से 70 अंक लेकर आ जाए। तो आप सभी को पता होगा इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो कितनी होती है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला 6.25 इंटू 10⁻18। दूसरा देख लीजिएगा, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। तो विद्युत धारिता का मात्रक कौन सा नहीं है ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला वोल्ट। तीसरा देख लीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक नहीं है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला ओम मीटर। चौथा देख लीजिएगा, धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है तो कितना होता है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला कुंडली के तल के लंबवत होता है। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, लेंज का नियम संबंधित है। तो पांचवें में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। छठा देख लीजिएगा, भारत के घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो कितनी होती है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला 50 हर्ट्ज होती है। और दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र इकाई कहां से प्रारंभ होती है। तो पहले में लिखना होगा अनंत। अनंत आपको पहले का उत्तर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, विद्युत विभव एक कैसी राशि है, तो दूसरे में लिखना होगा आदेश। तीसरा देख लीजिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो तीसरे में लिखना होगा आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे का उत्तर। और चौथा देख लीजिएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो चौथे में लिखना होगा अनंत होता है, अनंत आपको लिखना है। और पांचवा देख लीजिएगा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किसकी ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदेश होती है, तो पांचवें में लिखना होगा, लिख लीजिएगा एस ध्रुव और एन ध्रुव, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवें का उत्तर, ठीक है। और छठा देख लीजिएगा, एलसी परिपथ में धारा और विभव अंतर के मध्य कितना कालांतर होता है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे का उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें लिखना होगा 90 डिग्री या फिर π/2, दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। और आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती, तो बिल्कुल यहां पर सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, विद्युत द्वारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है, तो बिल्कुल करती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता एक से कई अधिक होती है, तो तीसरा लगा लीजिएगा बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जा सकता है, तो लगा लीजिएगा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, असत्य हो जाएगा।
पांचवा आपका दिया है किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है, तो बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाली 6 नंबर की। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। संधारित्र, इसमें आपको लिखना होगा चार्ज का भंडार। विद्युत द्विध्रुव की इकाई, इसमें आपको लिखना होगा कूलाम मीटर। रोलेंज बल में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, लिख लीजिएगा चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन। पारस्परिक प्रेरण में आपको लिखना होगा हेनरी। किरचॉफ का नियम में आपको लिखना होगा जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में आपको लिखना होगा एफ वाला। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या होगा। तो लिख लीजिएगा धारिता कैसे हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, ये आपको लिख देना है। और दूसरा देख लीजिएगा, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आपको बताकर लिखना होगा। तो दूसरे का उत्तर लगा लीजिएगा वीडी समानुपाती ई, ये आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। तीसरा देख लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एस आई मात्रक आप सभी को बताकर लिखना है। तो लिख लीजिएगा, तीसरे में आपको लिखना होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चौथा आपका दिया है चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है। तो लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा जब चुंबकीय क्षेत्र, लिख देते हैं यहां पर, जब चुंबकीय क्षेत्र तल के समानांतर हो, ये आपको लिख देना है, ठीक है। और पांचवा देख लीजिएगा, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 0 है, तो एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा। तो लिख लीजिएगा, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 आपको लिख देना है। अब आप सभी 2 2 3 3 एवं 4 4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। और हाँ, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, इसका कारण आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमित सूत्र आपको बताना है। सातवां देख लीजिएगा, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। अथवा दिया आपका 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं, इसका कारण आप सभी को देना है। आठवां देख लीजिएगा, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, इसका कारण आपको देना है। अथवा देख लीजिएगा, जिसमें ओम का नियम आप सभी को लिखना होगा। और 9वें प्रश्न में आप सभी को एम्पियर का परिपति नियम लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को अमीटर और वोल्टमीटर में कोई 2 अंतर बताना है। 10वां देख लीजिएगा, बायो सेवर्ट का नियम आपको लिखना होगा। 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण बताने हैं। 11वां देख लीजिएगा, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है एक हेनरी मात्रक को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। 12वां देख लीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है, इसका कारण आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर आप सभी को बताकर लिखना है। 13वां देख लीजिएगा, चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसका कारण आप सभी को देना है। अथवा देख लीजिएगा, पृथ्वी के विभव को 0 क्यों माना जाता है, इसका कारण आपको देना है। 14वें प्रश्न आपको सभी को क्या करना होगा, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। और अथवा वाला प्रश्न आपका दिया, जिसमें ग्रास के प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसका कारण आपको देना है, सिद्ध करना है। 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का।
और 16वें प्रश्न में आप सभी को किरचॉफ का नियम लिखना होगा और इसकी वाक्य भी करके लिखना है। और अतुव वाला प्रश्न आपका दिया है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और 17वां प्रश्न देख लीजिए। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर 18वां प्रश्न आपका दिया। 18वें के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लीजिएगा। 19वें के बाद 20वें प्रश्न में क्या करना होगा, तो इसे पढ़ लेते हैं। ऐसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक ज्ञात करके आपको लिखना होगा। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को ट्रांसफार्मर की वाक्य निम्न बिंदुओं पर करना है। नामांकित चित्र बनाना होगा, सिद्धांत आपको लिखना है और परिनमन अनुपात का सूत्र आपको लिखना होगा और जश्य के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय आपको बताने हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए। अब आप सभी 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6ठे के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर। और हाँ, आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो 8वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर देख लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 9वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर बताकर लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर। और हाँ, आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर। ठीक है, जूम कर लीजिएगा या फिर वीडियो को स्किप करके भी इसका आंसर देख सकते हैं। और आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर। और आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 16वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 18वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का उत्तर। 19वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का उत्तर। तो इसका आंसर तो आप स्वयं अपनी बुक से देखकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, तो पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।